Hello everyone, this is Kushal and I brought the last video on poets and pancakes. So, we are to start from this paragraph. Yes, the great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day. That prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पर कि जो बड़े बड़े प्रोज राइटर्स थे, महान प्रोज राइटर्स मे नॉट एडमिट इट, चाहे इस बात को ना माने। कौन सी बात को? चलो आगे पढ़ेंगे। बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे बाय डे आफ्टर डे। बट राइटर का जो कन्विक्शन था, कन्विक्शन होता है बिलीफ, लेकिन राइटर का बिलीफ दिन प्रतिदिन जो है वो मजबूत और दृढ़ मतलब हो रहा था। किस रिगार्डिंग, किस चीज को लेकर के? दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परसूट ऑफ अ जीनियस। कि जो प्रोज राइटिंग का काम है वो ना तो है और ना हो सकता है ट्रू परसूट ऑफ ए जीनियस। एक जीनियस का, एक प्रतिभाशाली आदमी का काम, कि केवल एक प्रतिभाशाली आदमी का काम जो ना है और ना हो सकता है प्रोज राइटिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि अशोकामित्रन जी क्या कह रहे हैं कि जो ग्रेट प्रोज राइटर्स हैं, महान प्रोज राइटर्स, वो शायद इस बात को ना माने, लेकिन मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि प्रोज राइटिंग का जो काम है वो ना तो है और ना हो सकता है। एक किसका? एक प्रतिभाशाली आदमी का काम ना है और ना हो सकता है। तो फिर किसका है प्रोज राइटिंग का काम? चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अशोकामित्रन, इट इज फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट, persevering dress with a heart so shrunken that nothing can break it। तो उसके अनुसार कि प्रतिभाशाली आदमी का काम नहीं हो सकता है, ये काम है, प्रोज राइटिंग का काम है एक पेशेंट के लिए। भाई पेशेंट ही रोगी नहीं है, पेशेंट क्या है? धैर्यवान व्यक्ति, जिसके अंदर बहुत धैर्य हो। ठीक है, परसिस्टेंट, और जो लगातार मतलब बार बार कोशिश करे, परसिस्टेंट। ठीक है, परसिवरिंग का मतलब भी कभी हार ना मानना और लगातार काम में लगे रहना। ड्रस होता है कि चाहे किसी का कितना भी इंसल्ट हो जाए फिर भी मतलब उस काम में अड़े रहना। तो एक ऐसा जज्बा चाहिए एक प्रोज राइटर बनने के लिए। तो मतलब प्रोज राइटर बनने के लिए उसमें बहुत पेशेंस भी होना चाहिए, उसमें काम को लगातार करने की और कभी भी हार ना मानने की उसमें जो है लगन होनी चाहिए, और कभी उसको इंसल्टिंग नहीं फील करना चाहिए। ठीक है, विद ए हार्ट सो श्रंकन, और एक ऐसा दिल जो श्रंकन हो, जो सिकुड़ा हुआ हो, यानी कि कहने का मतलब दिल को श्रंकन कर ले, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, और इतना छोटा बना ले, इतना श्रंकन बना ले कि कोई उसको तोड़ ही ना पाए। ठीक है, इतना पेशेंस, इतना हिम्मत, इतना उसको श्रंकन कर ले, इतना उसको सिकोड़ ले, इतना छोटा बना ले कि उसको कोई भी हानि ना पहुंचाए, इसको कोई तोड़ ना पाए। तो ऐसा जिसके पास दिल है, ऐसा जिसके पास धैर्य है, जिसके पास लगातार काम करने का जो है, लगातार बिना हार माने जो है काम करने का जिसके अंदर जज्बा है, वही क्या बन सकता है? प्रोज राइटर बन सकता है। ठीक है, एंड रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, एंड फॉर अ प्रोज राइटर देयर इज नो वर्ड लाइक रिजेक्शन। उसके लिए तो कोई रिजेक्शन नाम का शब्द ही नहीं है उसकी डिक्शनरी में। तो किसकी डिक्शनरी में? प्रोज राइटर के लिए, प्रोज राइटर की डिक्शनरी में रिजेक्शन नाम का कोई शब्द नहीं। Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. तो बेटा वो तो देखो उसमें इतनी हिम्मत हो कि he at once sets about making a fresh copy, कि if his manuscript is rejected then
he at once prepares another fresh copy and of the long prose piece and sends it on to another editor, and he has the courage to send the rejected manuscript to another editor, and even with postage, even with the uh, uh, postal tickets जो होती हैं, ठीक है, for the return of the manuscript, so that if another editor also does not like it, he may send it back using postage. ठीक है, पोस्टेज क्या होता है, जब हम कोई लेटर भेजते हैं कहीं पर सेंड करते हैं तो उसके ऊपर कुछ हम पोस्टल टिकट्स लगा देते हैं वो, ठीक है। तो एक एडिटर के अंदर एक जो है क्या है, प्रोज राइटर, एक प्रोज राइटर के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर उसका मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दे तो वो तुरंत एक और नया अपना मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करे, एक और उसकी मतलब कॉपी तैयार करे और उसको किसी दूसरे एडिटर के पास भेजे, और वो भी कैसे, उसके अंदर पोस्टेज के साथ, यानी कि पोस्टल जो टिकट्स होती हैं वो टिकट्स के साथ, ताकि दूसरा एडिटर भी अगर इसको रिजेक्ट कर दे तो वो वापस इसको भेज सके उन पोस्टेज का यूज करके, ठीक है। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. So ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों किसके लिए, प्रोज राइटर्स के लिए, इट वॉज फॉर सच पीपल, तो ऐसे लोगों के लिए हिंदू न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था, क्या पब्लिश किया था, अ टाइनी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, है ना, कितनी छोटी, छोटी सी, बहुत छोटी, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, और वो भी कहाँ पर, एक अमहत्वपूर्ण कॉर्नर में, यूं ही किसी मतलब कोने में अखबार के, ठीक है, बाय इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, पेज भी कौन सा, अनइम्पोर्टेंट, भाई न्यूज़पेपर के कुछ पेज ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जिनके ऊपर मेन न्यूज होती हैं, ठीक है, मेन न्यूज होती है, और कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी मतलब लेस इम्पोर्टेंट न्यूज होती है, और ऐसे ही मतलब किसी पेज, अनइम्पोर्टेंट पेज के ऊपर और किसी इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में एक अनाउंसमेंट छपी हुई थी, ठीक है, किस रिगार्डिंग थी अनाउंसमेंट, अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल, it was regarding a short story competition, okay, it was regarding a short story competition, and it was being organized by a British periodical means magazine, it was being organized by a British magazine named The Encounter, okay, means there was an advertisement, you can say there was an announcement regarding a short story competition being organized by a British magazine named The Encounter, okay. Of course The Encounter was not a known commodity among the Gemini literati, and undoubtedly The Encounter was not a known thing among the educated members of Gemini Studios literati means जो पढ़े लिखे लोग थे, जेमिनी स्टूडियो के पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये एनकाउंटर जो मैगजीन थी ये कोई जानी मानी चीज नहीं थी, मतलब लोग जानते ही नहीं थे इस मैगजीन के बारे में, ठीक है। Then I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript. तो राइटर जो था, राइटर was deeply interested in prose writing, and he wanted to participate in that story competition. But before sending his manuscript there, he wanted to know about the periodical. He wanted to know about The Encounter.
which type of magazine was that, and how much important it was, and all that. He wanted to gain information about it, है ना, before spending postal before spending some money in postage. ठीक है, कि पोस्टेज में भाई अब वो उसमें स्टोरी भेजेगा, पोस्ट करेगा, तो पोस्टल का जो खर्चा आएगा वो खर्चा करने से पहले वो एनकाउंटर के बारे में जान लेना चाहता था कि ये मैगजीन किस टाइप की है, ठीक है, कितनी क्या सक्सेसफुल है, क्या बात है इस मैगजीन में, वो सब मतलब बातें ये जान लेना चाहता था पैसा लगाने से पहले। ठीक है, देन in those days the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. So in those days the British Council Library had an entrance with no long winded signboards. Means in those days there were no signboards, winded signboards and notices to tell the people that they were not allowed to enter the area. Okay, and it gave entry to anyone. British Council Library gave entry to anyone. There were no signboards and notices prohibiting entry. ठीक है, उन दिनों में मतलब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एंट्री हो जाती थी, कोई किसी प्रकार के साइन बोर्ड्स नहीं थे, कोई नोटिस नहीं था कि भाई आप जो है किसी फॉरबिडन एरिया में एंटर कर रहे हो, इस रिगार्डिंग कोई नोटिस ऐसा नहीं होता था, तो कोई भी जा सकता था लाइब्रेरी में। ठीक है, एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर lying about in various degrees of freshness. So the writer entered the library. He was free to go there when there was no signboard. Okay, there was no prohibition. So he entered the library and there he saw many copies of that magazine. कौन सी मैगजीन की बहुत सारी कॉपीज है कि एनकाउंटर की, lying about in various degrees of freshness, and its latest version was there. Lying about in various degrees of freshness, इसके मतलब जो इसके लेटेस्ट वर्जन्स थे वो सब वर्जन्स वहां पर थे इस मैगजीन के. Almost untouched by readers and they were not read by anyone. They were untouched. The recent versions of the magazine were unread. ये unread थे, अभी किसी ने इनको छुआ भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था मतलब. ठीक है, and when I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. The writer read who was the editor, and after reading the name of the editor, he heard a bell ringing in his heart, ringing in his shrunken heart. उसके shrunken सिकुड़े हुए दिल में, छोटे दिल में, मतलब एक बेल सी, घंटी सी बज उठी. क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? It was the poet who had visited the Gemini Studios. Oh, he came to know that its editor was the same fellow who had visited the Gemini Studios. अरे भाई, इसका तो कोई अपना हो गया, इसका तो कोई जाना माना जो है बंदा हो गया इस मैगजीन का, तो जो एडिटर है वो तो है ना, तो इसको बड़ी खुशी हुई. ठीक है, I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. And then he became very happy. He felt very happy, and he felt like I had found a long lost brother. He felt that he had met his long lost brother. उसको ऐसा लगा इस एडिटर का नाम पढ़ करके कि अरे इसके तो इसका बहुत लंबे समय से बिछड़ा हुआ भाई मिल गया, है ना, जैसे मूवीज में होता है, कोई बचपन में बिछड़े हुए भाई और जाकर के यूथ में मिलते हैं तो कितनी उनको खुशी होती है. तो ऐसी ही खुशी अशोकामित्रन जी को महसूस हुई. एंड आई सेंग, और अशोकामित्रन जी गाना गाने लग गए. ठीक है, क्या गाना गाने लग गए भाई, जो है कोई खुशी में गाना गाने लग गए. एंड एज आई सील्ड द एनवेलप,
और जब मैंने एनवेलप को सील किया, मतलब बंद किया, अपनी स्टोरी उसने जो लिखी थी मैन्युस्क्रिप्ट लिख करके उसको एनवेलप में डाल के उसको सील कर दिया, और सील करते करते गाना गा रहा, एंड रोट आउट हिज एड्रेस, एंड उसने अपना एड्रेस लिख दिया, ठीक है। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, एंड द writer means Ashoka Mitran felt that the editor of the Encounter वो might be singing the same song. उसको ऐसा लगा कि वो भी यही गीत गा रहा होगा, ठीक है। Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. बट ठीक वैसे ही जैसे मूवीज, इंडियन मूवीज में होता है कि दो भाई बचपन में बिछुड़ जाते हैं, है ना, एंड बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, और फिर वही गाना गा करके ना इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। मतलब क्या है इसका कि जैसे होता है मूवीज में कि दो भाई बिछुड़ जाते हैं, फिर शुरुआत में फर्स्ट रील में, फिर बाद में जा करके ना वो उसी गाना जो बचपन में वो गाया करते थे उसी गाने के बेस पे वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ फीलिंग जो है अशोका मित्रन जी को हुई। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, हु वाज द एडिटर ऑफ द मैगजीन, स्टीफन स्पेंडर, ओके। एंड years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, and after many years when he was out of Gemini Studios, when he had outside, and I had much time but not much money, and when he had a lot of time but had no money, anything at a reduced price attracted my attention. So his attention was dragged towards something, ठीक है। काफी सालों बाद जब जेमिनी स्टूडियो से वो बाहर था एक दिन, तो उसके पास अब वक्त तो काफी था, है ना। उसने मतलब जेमिनी स्टूडियोज को छोड़ दिया था काफी समय बाद, जब कह रहा जैसे वो जेमिनी स्टूडियो से बाहर आ गया था तो उसका मतलब छोड़ दिया था उसने तब, तो उसके पास समय बहुत था लेकिन पैसा नहीं था। Anything at a reduced price attracted my attention. So at that time, his attention was dragged to something which could be purchased at a cheaper price. तो उस वक्त उसका ध्यान ऐसी किसी चीज की तरफ गया जिसको सस्ते दामों में, रिड्यूस प्राइस में खरीदा जा सकता था। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, फुटपाथ पर, है ना, फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड, मद्रास का जो माउंट रोड पोस्ट ऑफिस था उसके फुटपाथ पर, उसके सामने मतलब फुटपाथ पर, देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। देयर वाज अ हीप ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स एंड द प्राइस ऑफ ईच book was 50 paise. Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin. Actually, they were the copies of the same book. एक ही book की copies थी वो सब, and an elegant paperback of American origin, and it's उसका जो paperback था, paperback जो first page है book का अमेरिकन ओरिजिन का था। अमेरिकन ओरिजिन जैसे अपनी फ्लैमिंगो की बुक का जो पेज है ना बेटा, उसको बोलते हैं पेपरबैक, ठीक है। मतलब बुक के भी दो प्रकार के कवर होते हैं, एक थोड़ा सॉफ्ट होता है दैट इज कॉल्ड पेपर बैक, अमेरिकन ओरिजिन का होता है ये, एक होता है हार्ड बिल्कुल गत्ता, तो ये पेपर बैक जैसा अपना फ्लैमिंगो का है, ठीक है। स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, it was a special edition for students, and its price was quite low in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. और ऐसा किस लिए था कि रशियन जो रेवोल्यूशन थी, रूसी क्रांति, उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी, इस वजह से इस किताब की कीमत जो है केवल 50 पैसे रखी गई थी, ठीक है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के लिए इस किताब की कीमत 50 पैसे रखी गई थी, और ओकेजन क्या था, रशियन रेवोल्यूशन की जो है वो 50th एनिवर्सरी थी। आई पेड 50 पैसे, तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर जब ये बुक 50 पैसे की थी तो काफ़ी चीपर हो गई, है ना। नाउ ही कुड परचेज इट।
I paid 50 paise and picked up a copy of the book. He purchased one book. एक खरीद ली उसने, The God That Failed. Its name was The God That Failed. Which book he purchased? The God That Name Failed. Students, देखिए, you are being told that the writer was fond of prose writing. वहाँ पर वो स्टोरी कंपटीशन जब उसने देखा तो ही वॉज हाईली इनेमर्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट कंपटीशन, है ना. और यहाँ पर भी ये देखो प्रोज की बुक है, द गॉड दैट फेल्ड, ये भी इसने बुक खरीद ली है. तो दिस शोज दैट ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन राइटिंग prose and in reading it. 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism. 6 leading men of letters, educated people, well educated people, ठीक है, men of letters, पढ़े लिखे लोग. In 6 separate essays, 6 इन्होंने essays लिखे थे separate, described their journeys into communism and their disillusioned return. उन्होंने इस essay में क्या लिखा था? अपनी जर्नी के बारे में, कम्युनिज्म की तरफ, कैसे उन्होंने पहले कम्युनिज्म को फॉलो किया था, है ना, कैसे वो उसको फेवर करते थे, एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न. बट लेटर आफ्टर नोइंग इट्स डिसएडवांटेजेस, इट्स शॉर्ट कमिंग्स, दे रिटर्न्ड विद डिसइल्यूजनमेंट. तो इस बारे में इनके विचार थे इन एसेस के अंदर, ठीक है. तो उसमें बताया हुआ था उसने. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द बुक विच ही परचेज वॉज द गॉड दैट फेल्ड, एंड इन दिस बुक देर वर 6 essays by 6 well known writers, well known famous मतलब well known writers. In 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return. Actually, in these essays, different writers, different well-known writers expressed their journey into communism and their disillusioned return. Okay, so who were these 6 writers? Andrew Gide, Richard Wright, Ignazio Salone, Arthur Koestler, लुइस फिशर. अरे भाई, लुइस फिशर को तो हम जानते हैं ना, हमने कहाँ पढ़ा था? यस, इंडिगो में. इंडिगो का राइटर कौन था? लुइस फिशर. एंड स्टीफन स्पेंडर, और एक ऐसे स्टीफन स्पेंडर के द्वारा भी लिखा हुआ था. ये कौन था? ये यस 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 स्टूडेंट्स, यू आर राइट, ये वही था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था. ओके, स्टीफन स्पेंडर. हैरानी हुई उसको नाम फिर पढ़ करके यहाँ पर फिर से. तो ये दीज वर 6 राइटर्स, 6 वेल नोन राइटर्स who wrote essays in The God That Failed, and these essays were about their journey into communism and their disillusioned return. Okay, suddenly the book assumed tremendous significance. So when he read the name of Stephen Spender, जब उसने यहाँ स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ा, देन क्या हुआ? द बुक बिकेम ग्रेटली सिग्निफिकेंट. और भी ज्यादा ये किताब क्या हो गई? इंपॉर्टेंट हो गई राइटर के लिए, अशोकामित्रन के लिए. स्टीफन स्पेंडर, द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज. ओ, ये तो वही स्टीफन स्पेंडर है जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आया था, है ना. इसको तो भाई जैसा लगता था ये, क्योंकि इसके लिए तो जाना मना हो गया था, स्टूडियो में आ चुका था ये तो, ठीक है. इन ए मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चेम्बर ऑफ माई माइंड lit up by a hazy illumination, and in a moment, in a short while, the writer felt the dark chamber of his mind lit up. उसको महसूस हुआ कि उसके माइंड का डार्क जो चैम्बर है वो लिटअप हो गया, प्रकाशित हो गया. बाय हेजी इल्यूमिनेशन. हेजी वेग होता है, अनक्लियर होता है. इल्यूमिनेशन, चमक से, मतलब कोई अनक्लियर सी चमक आ गई और उस चमक से उसका माइंड प्रकाशित हो गया हो, एक खुशी सी मतलब जाग उठी हो जैसे, है ना. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट
Gemini Studios was no longer a mystery. Now, the reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was not a mystery. Now, the purpose of Stephen Spender's visit to Gemini Studios was clear. वो समझ गया कि वो स्टीफन स्पेंडर जो है वो स्टूडियो में क्यों आया था. अब उसकी विजिट एक मिस्ट्री नहीं रही थी. अब वो समझ गया था. कहने का मतलब कि इस बुक में जो गॉड दैट फील्ड है उसमें कम्युनिज्म के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हुए थे कि पहले वो कैसे इसको लाइक करते थे, कैसे फेवर करते थे, और बाद में जब इनको कम्युनिज्म की सच्चाई पता लगी और गहराई से इसको जाना तो कैसे इन्होंने इससे रिटर्न कर लिया. और सेम चीज़ वहाँ भी थी कि जेमिनी स्टूडियोज में जो मेंबर्स थे वो सब लाइक नहीं करते थे कम्युनिज्म को, वो सब कम्युनिज्म के खिलाफ थे. तो ये समानता थी स्टीफन स्पेंडर में और जेमिनी स्टूडियोज के मेंबर्स में. तो यही कारण था कि स्टीफन स्पेंडर वहाँ पर आया था कि अपनी कम्युनिज्म के खिलाफ अपनी विचार रखने के लिए, ठीक है, लोगों को बताने के लिए कि कम्युनिज्म के क्या डिसएडवांटेजेस थे और क्या ये मतलब था. तो इस तरीके से जो है वो बताने के लिए आया था. अब वो समझ गया था कि भी उसका एक इंग्लिश पोइट का जेमिनी स्टूडियोज में आने का मकसद क्या था. ठीक है. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री. एक्चुअली एस.एस. वासन हैड नथिंग टू डू विद इंग्लिश पोइट्री. ठीक है, कि जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था एस.एस. वासन मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री, कि उसको उसकी इंग्लिश पोइट्री से कुछ लेना देना नहीं था, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड. और उसके जो गॉड दैट फेल्ड जो बुक है उससे भी कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन उसमें जो कम्युनिज्म की बात थी वो मैच करती थी. मतलब दे वर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग द डिसलाइक फॉर कम्युनिज्म. ठीक है. तो एस.एस. वासन जी भी नापसंद करते थे इसको, हेट करते थे कम्युनिज्म को, और जो है स्टीफन स्पेंडर भी हेट करते थे. और इसी रिगार्डिंग उसने ऐसे भी लिखा है द गॉड दैट फेल्ड में. तो अब जो है समझ में उसको आ गया कि क्या पर्पस था स्टीफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियोज में आने का. योर लेसन इज ओवर. थैंक यू स्टूडेंट्स.